बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुमन अंसर, आपके अपने चैनल फैमिली केयर हैक्स के साथ। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और हमें कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल के मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो टॉपिक है लूज़ मोशन। ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर जाते हैं, उनकी हेल्थ लूज़ हो जाती है, हेल्थ कम हो जाती है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चों के वेट की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से। तो मतलब इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नोटिस रखेंगे या आप ख्याल रखेंगे तो बच्चे कभी भी लूज मोशन का शिकार नहीं होंगे। और अगर बाई चांस या खुदा न खास्ता अगर उनमें फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाता है तो हाँ, उससे बचने के भी बहुत से तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से हम बच्चे का वेट लूज़ होने से बचा सकते हैं, जिन पर हम फौरी अमल कर सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो लूज़ मोशन की, वो सबसे पहली वजह ये है कि मदर फीड के दौरान जो माँ कुछ ऐसा खा लें जो कि बच्चे का डाइजेशन सिस्टम जो है वो हज़म नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से बच्चे को लूज़ मोशन हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर बच्चे को फार्मूला दिया जा रहा है तो वो फार्मूले के बॉक्स पे भी लिखा होता है कि आप सबसे पहले पानी को बॉयल करके उसको ठंडा करके फार्मूला तैयार करें। कुछ मदर्स होती हैं कि वो जल्दी में पहले बॉयल नहीं किया तो एमरजेंसी में वो जस्ट उसको थोड़ा सा वार्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करके फार्मूला रेडी करके वो बच्चे को पिला देते हैं, जो कि बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। कोशिश करें कि उस बॉक्स पे भी लिखा होता है कि कम से कम 5 मिनट तक पानी को लाजमी बॉयल करके उसको ठंडा करके फिर आप बच्चे का फार्मूला जो है वो रेडी करें। और पानी के ख़राब होने की वजह से, यानी कि उसको सही तरीके से बॉयल ना करने की वजह से उसमें जरासीम रह जाते हैं और जो बच्चे के अंदर लूज़ मोशन का सबब बनते हैं। उसके बाद जो आपके वाटर बॉटल है, फार्मूला बॉटल जिससे आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं, जो फीडर है उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके वॉश किया जाए। उसके अंदर जो भी अगर आप 2 से तीसरी दफ़ा उसको उसी में फीडर में फीड करवा रही होती हैं या दूध उसके अंदर रख देते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है, जर्म्स पैदा हो जाते हैं, जिसको कि जब तक आप उसको बॉयल करके नहीं वॉश करेंगे तब तक वो जो जर्म्स हैं वो ज़ाया नहीं होते। एक लूज़ मोशन की वजह ये हो सकती है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है या बच्चे को कुछ ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, यानी कि उसके अंदर कोई एलर्जी पैदा हो गई है जिसकी वजह से उसका खाना जो है वो हज़म नहीं हो रहा, या फिर कुछ उसका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया है, यानी कि जैसे कोई वर्किंग हो रही है, कोई डस्ट वगैरह या कोई इस तरह का मसला हो जाता है जिसकी वजह से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई ऐसा मसला बन जाता है खाने पीने के दौरान या कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके उससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चे का जो लूज़ मोशन है वो इसका सबब बनती हैं। 2 से 6 माह तक के बच्चों में ये आदत होती है कि वो जो हर चीज़ को जो है वो पकड़ के उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाद वक़्त ऐसा होता है कि कोई टॉय या कोई ऐसी चीज़ वो डाल देते हैं जिसके ऊपर जर्म्स होते हैं और वो मुंह में डालने की वजह से उनके इन्फेक्शन हो जाता है और वो लूज़ मोशन का शिकार हो जाते हैं। ये तो थी वजूहात जो कि लूज़ मोशन की बच्चों में पैदा करता है, ये जो इन्फेक्शन पैदा करता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इसका जो बचाव है वो यही है कि बच्चों के सामने जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, टॉयज़ वगैरह रखें, वो आपको श्योर होना चाहिए कि ये जर्म से साफ़ है, पाक है, साफ़ सुथरे हैं। अगर बच्चे ये मुँह में डाल लेते हैं तो बच्चों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा पेट का इशू नहीं होगा। दूसरा ये कि आपका फार्मूला को तैयार करने का तरीकाकार एक जैसा हो, ज़्यादा पतला या गाढ़ा दूध ना हो। उसके बाद जब भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तो उसके सर का जो साइज़ है, यानी कि जो ऊपर करना है या नीचे करना है या कितनी ऊंचाई पे रख कर बच्चे को फीड करवाना है कि बच्चा अच्छे तरीके से दूध हजम कर सके, इस चीज़ को आपने नोट करना है। दूसरा, उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर बच्चे को लूज़ मोशन लग जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है। लूज़ मोशन लग जाने की वजह से सबसे पहला जो अटैम्प्ट होना चाहिए वो आपको ये होना चाहिए कि आप बच्चे को फौरी तौर पे ORS पिलाना शुरू कर दें। ORS में ये होता है कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चे में जो लूज़ मोशन की वजह से जो पानी की कमी हो रही होती है उसकी मिकदार को पूरा कर देता है। आपने ख्याल रखना है कि आप कम से कम ORS देने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जब भी बच्चा मोशन करता है उसके फ़ौरन बाद ही उसको ORS दे दें।
بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے او ایس کو بھی فیڈ نہیں کرا، کیونکہ جسٹ اس کو جو ہے وہ دودھ کا ہی ذائقہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بعض دفعہ او ایس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی کہ پیتے نہیں ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو جو او ایس ہے جو ہے وہ اس کے فارمولا میں بھی آپ مکس کر کے جو ایڈ کر کے دے سکتے ہیں، تاکہ اس کو دودھ کا بھی ٹیسٹ آتا رہے اور وہ بچہ جو ہے اس کو آسانی سے پی لیتا ہے اور اس کو ہضم بھی کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو آپ اسے کوئی بھی ایسی چیز نہ دیں، مثلاً کوئی دلیا یا کھچڑی وغیرہ نہ دیں۔ ہاں اگر وہ بچہ مدر فیڈ کر رہا ہے تو ماں اس چیز کا خیال کرے، ماں جو ہے وہ کھچڑی کھائے، جس سے کہ بچے کا ڈائجسٹ سسٹم، کوئی ہلکی پھلکی غذا، زیادہ اسپائسی کھانے نہ کھائیں، یا کوئی ایسا ہلکا پھلکا کھائے جو کہ بچے کے ڈائجسٹ سسٹم کو زیادہ افیکٹو نہ کر سکے، اس سے زیادہ جو ہے وہ انفیکشن نہ ہو، بلکہ وہ نارمل روٹین پہ آنے میں تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے، تو اتنی دیر تک ماں کو بھی اپنی خوراک کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آئی ہوپ سو کہ اگر آپ یہ چار چیز باتیں جو ہیں اگر آپ ان سے احتیاط کریں گے تو بچوں میں کبھی بھی لوز موشن کا جو ایشو ہے وہ نہیں آئے گا، اور اگر آتا بھی ہے تو آپ یہ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے کا جو لوز موشن ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک دن سے زیادہ بچے کو لوز موشن آ جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے لازمی بچے کو چیک کروائیں، کیونکہ زیادہ دیر لوز موشن رہنے کی وجہ سے بچے میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو سکتی ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے یا اس میں پانی کی کمی آ سکتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی فضل و کرم سے اپنی رحمت کے اپنے سائے میں رکھے، اور ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں سمن انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔